शंभू बॉर्डर पर किसानों ने प्रेस वार्ता कर अगली रणनीति का ऐलान। किसानों ने कहा कि 10 जनवरी को सरकार का अर्थी दहन करेंगे और सभी गली मोहल्ले और बॉर्डर पर दहन करेंगे। किसानों ने लोगों से अर्थी दहन में शामिल होने की अपील की। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने प्रेस वार्ता कर की अगली रणनीति का ऐलान किया है। किसानों ने कहा है कि 10 जनवरी को सरकार का अर्थी दहन करेंगे और सभी गली मोहल्ले और बॉर्डर पर दहन किया जाएगा। किसानों ने लोगों से अर्थी दहन में शामिल होने की अपील की है। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने प्रेस वार्ता कर अगली रणनीति का ऐलान किया है। किसानों ने कहा है कि 10 जनवरी को सरकार का अर्थी दहन करेंगे और सभी गली मोहल्ले और बॉर्डर पर ये दहन किया जाएगा। किसानों ने लोगों से अर्थी दहन में शामिल होने की अपील की है। किसानों ने कहा है कि 13 और 14 जनवरी को मकर संक्रांति और लोहड़ी के दिन मंडियों को निजी हाथों में देने वाली पॉलिसी का विरोध करते हुए उनकी प्रतिमा लोहड़ी की अग्नि में भी जलाई जाएगी। इस प्रेस वार्ता में जिस तरह से किसानों ने अगली रणनीति को लेकर ऐलान कर दिया है, इससे लगता है कि किसान आंदोलन को तेज करने की तैयारी में है। किसानों ने कहा है कि सरकार द्वारा उनकी मांगे मान ली जाए तो वो बॉर्डर से वापस चले जाएंगे। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आंदोलन को अगले महीने में 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन सरकार है कि उनकी मांगों को नहीं मान रही है। देव सर, क्या कुछ आज ऐलान जो है वो किया गया है कि क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, आज हमने दोनों फोरमों ने जो पहले ऐलान किया था 10 का अर्थी दहन पूरे देश भर में, उसके ऊपर और बड़ा करते हमने कहा भी कटआउट बनाने चाहिए पूरे देशवासियों को और पुतले बनाने चाहिए। कल ही गांव में पुतले बनाइए, बड़े कटआउट बनाइए। कटआउट पर ऊपर ये लिखिए कि मोदी सरकार की नीतियों का हम विरोध करते हैं और हमारी मांगे नहीं माने जाएगी। विरोध अपने ढंग से लोग करेंगे, तो वो हमने आह्वान किया हर जगह, जैसे टोल प्लाजों के साइड पर गांव में पुतले भी बना ले और कटआउट भी बनाए। एक तो ये एक 13 को लोहड़ी होती, उत्तर भारत में ये शब्द ज्यादा चल रहा है। कुछ देश के हिस्सों में मकर संक्रांति भी बोलते हैं। उस दिन हम चाहते जो नया कृषि का खलड़ा आया है, जो खेती मंडी को निजी हाथों में देने वाला है, उसकी कॉपियां जलाई जाएं और अपनी 12 मांगे जो मनवाने उनकी मांग करें। ये दूसरा बड़ा ऐलान दोनों फोरमों ने आज मिलकर किया है। ये 2 ऐलान हमारे आगे। अगर देशवासी पंजाबी जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से मोहब्बत करते हैं, उनके मन में ये रोष है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत लगातार बिगड़ रही है, अगर करोड़ों करोड़ देशवासी अर्थी दहन में निकल आए और ये लोहड़ी या अथवा मकर संक्रांति को निकल आए, तो हमें लगता है यह भारत सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए हम लोग मजबूर कर देंगे। ये हमने कहा। आज कमेटी जो है वो पहुंची है खनौरी बॉर्डर पर, बात चल रही है, क्या कुछ आपको लगता है कि? हाँ, देखिए, हमें भी मीडिया से इंफॉर्मेशन, कुछ साथियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा पहुंची है नहीं पहुंची है, क्या बात हुई है इसके बारे में अभी तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हमारा मानना है कि कोई भी कमेटी, पहले कमेटी ने रिपोर्ट तो लिख दी, दोनों फोरमों ने खनौरी बॉर्डर से स्पष्ट कर दिया कि हम किसी किस्म के अब कमेटी के आगे पेश नहीं होंगे, ये भी बोला। और ना तो ये अदालतों का काम है, ना ये कमेटी का काम है। तो भारत सरकार टाइम वेस्ट करने की बजाय इस मसलों का मांग मानकर हल करे, ऐसा हम समझते हैं। राकेश टिकैत को लेकर आपने क्या? हाँ, देखिए, जो राकेश टिकैत जी का बयान है, एसकेएम का अपना कहना है कि हम दोनों मोर्चों के पक्ष में महापंचायतें कर रहे हैं, अन्य भी कार्यक्रम, और वो ये भी बोल रहे हैं कि जो नया कृषि का खलड़ा उनको वापस करवाने के लिए भी लड़ रहे हैं, और वो भी कहते हैं कि हम एकता चाहते हैं। तो राकेश टिकैत जी का बयान एसकेएम का है या उनका निजी है, ये जो स्पष्ट किया जाना चाहिए। इस तरह के बयान जो है एकता को तोड़ेंगे, हम ऐसा मानते हैं। और कोई भी बयान जो स्वर्गवासी महेंद्र टिकैत जी से, उनकी जिंदगी में हमने इस तरह की भविष्यवाणी तो नहीं देखी। वो अच्छे हमारे लीडर थे, और जो बयान दे रहे हैं राकेश टिकैत जी, उनका फायदा मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को होगा, और किसी भी लीडर को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। एसकेएम की 6 मेंबरी कमेटी हमसे बात करने आई, अगर उनको मालूम होता भी ये तो सरकार का द्वारा चल रहा आंदोलन, तो बात करने क्यों आए? तो हम कहते हैं ये इस तरह की बयानबाजी राकेश टिकैत जी को नहीं करनी चाहिए।
पंजाब सरकार का? हाँ देखिए, जो मुख्यमंत्री जी बोले हैं हम उससे उसके बयान से तो सहमत नहीं है। देखिए, जब पूरे पंजाब ने इसका विरोध किया, सफलता मिली, हमने पंजाब बंद हुआ, तभी हमारे मुख्यमंत्री जी जो कृषि कानूनों का नया खलड़ा आया है उसको वापस लेने के लिए मजबूर हुए। और इसी के साथ साथ उनको ये भी मानना पड़ा भी केंद्र ने किस तरह का उनके ऊपर दबाव डाला था। जो अभी कॉरपोरेट की पॉलिसी है, मैं कहता हूं ये लाखों करोड़ों का नुकसान करेगी। तो इस तरह हम नहीं मानते, इस बयान से हम मुख्यमंत्री जी के सहमत नहीं।